लेक्चर में आप लोगों को मैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जब एसिड एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है, हीट करते हैं, तो उस स्थिति में एमीन मिलते हैं जिसमें कार्बन की संख्या लेस देन एमाइड होती है। 1 कार्बन के डिग्रेडेशन से एमीन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCONH2 एसिटामाइड है। ब्रोमीन और कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। यहाँ पे मिला RNH2, 2 KBr अलग हो जाएगा और पोटेशियम इस तरीके से, और साथ में H2O के रूप में हाइड्रोक्साइड। एमाइड, एसिड एमाइड ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने से ऑन हीटिंग विथ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास क्या बनते हैं? 1 डिग्री एमीन बनते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं, प्राइमरी एमीन बनते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है CO जो ग्रुप है वो कार्बोनेट के रूप में एलिमिनेट होगा। तो हम मैकेनिज्म में देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन में एमीन कार्बन के लॉस से बनते हैं। क्रियाविधि। सबसे पहले इस तरीके से ब्रोमीन और कास्टिक पोटास आपस में रिएक्ट करके, या उसको कह सकते हैं पोटेशियम ब्रोमो ऑक्साइड बनाता है, और वो फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है। RnCO हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके RnH2 और कार्बोनेट के रूप में निकल जाता है। दिस इज प्राइमरी एमीन। इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है कि इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये एमीन बनाने का एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एसिटामाइड को जैसे ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मिथाइल एमीन बनता है, CH3NH2। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एसिड एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ रिएक्ट कराने से प्राइमरी एमीन बन रहा है। ये इसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमो ऑक्साइड बनाते हैं, और ये पोटेशियम ब्रोमो ऑक्साइड जो है ब्रोमो ऑक्साइड आयन देता है, और ये ब्रोमो ऑक्साइड आगे रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ब्रोमो ऑक्साइड एमाइड में से सबसे पहले हाइड्रोक्साइड के रूप में एलिमिनेट हो जाता है, और फिर ये यहाँ पे से H2O क्लास होता है, ब्रोमोएमाइड बन रहा है, और फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड आयन के रूप में एलिमिनेट हुआ, और ये
जो रीअरेंज होकर के एक नाइट्रीन बना, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसको एसाइल नाइट्रीन कह सकते हैं, और ये रीअरेंज बन करके एल्किल आइसोसाइनेट बना रहा है। दिस इज एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट फर्दर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन बनाता है। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कहाँ पर कार्बन का लॉस होता है। आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेप में जो कार्बन है वो कार्बोनेट के रूप में एलिमिनेट होता है, और वहाँ पर प्राइमरी एमीन बनते हैं। इसका उपयोग है कि इसकी सहायता से हम लोग कार्बन के डिग्रेडेशन के काम आती है ये रिएक्शन। हम हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी रिएक्शन में हमको कार्बन की संख्या कम करनी होगी कार्बोक्सिलिक या उसके डेरिवेटिव्स में, तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। और दूसरा, इसके थ्रू हम लोग प्राइमरी एमीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आगे